हेलो होमीज, आई होप कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। सो आज के हमारे इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले जाके उसे चेकआउट करें, वरना तुम लोगों को यहाँ पे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। सो आज के हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम वांगलिन को देखते हैं, जहाँ पर वो धीरे धीरे कर कर उन्हें स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहाँ पर उसे ऑलसील की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उससे कहती है कि तुम जिस एंशियंट इमॉर्टल माउंटेन को देख रहे हो, इस पर चढ़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, खासकर जिसकी कल्टीवेशन लेवल तुम्हारे जितनी हो, और तुम जितने भी स्टेप्स तक जा पाओगे ये तुम्हारी किस्मत पर डिपेंड करता है। साथ ही वो यहाँ पर उसे बताने लग जाते हैं कि ये जो माउंटेन्स तुम देख रहे हो इसमें टोटल 100 स्टेप्स हैं, और हर स्टेप पर जो चुनौती है वो पहले वाले स्टेप से 2 गुनी ज़्यादा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग ये सारी बातें सोचते हुए जैसे ही अपना पहला कदम उस फर्स्ट स्टेप पर रखता है, तो उसे यहाँ पर अपने अंदर एक अजीब सी कोल्ड एनर्जी फील होने लगती है, कि जैसे मानो वांगलिन के अंदर इतनी डेंस कोल्ड एनर्जी जा रही है कि वो उसके अंदर के हर एक पार्ट को फेस कर रही थी। तभी यहाँ पे वांगलिन सोचने लग जाता है कि मुझे कैसे भी करके जल्द से जल्द इस कोल्ड एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये मेरी बॉडी को पूरी तरीके से डैमेज कर देगी। तभी हम देखते हैं कि वांगलिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी बॉडी के हर एक सेंस में पहुंचा देता है, जिस वजह से ये कोल्ड एनर्जी वो अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। तभी यहाँ पे धीरे धीरे करके वांगलिन 2 3 4 और आगे तक के स्टेप्स में बढ़ता रहता है। तभी ऑल सील भी उसे देख रहे होते हैं, और वो उसे देखते हुए काफी ज्यादा इंप्रेसिव फील कर रहे होते हैं, और उसे ऐसा करते देख वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं कि इस लड़के ने महज 700 साल से ज्यादा की कल्टीवेशन की है, लेकिन जिस कदर वो इस सिचुएशन से डील कर रहा है ये सच में तारीफ के काबिल है। ऊपर से तब जब इसकी कल्टीवेशन सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस लेवल की कल्टीवेशन के साथ वो सिर्फ 10 स्टेप्स तक ही जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन और भी आगे बढ़ जाता है, और जो देखकर ऑलशीर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि इससे पहले पर्पल डिवीजन का सन्यान वो सिर्फ 26 स्टेप्स तक पहुंच पाया था, और वो भी तब जब वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन के लेट स्टेज पे था। तो चलो देखते हैं कि वांगलिन आखिर तुम कितने स्टेप्स तक जा पाते हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन 22 स्टेप तक आ जाता है, जिस वजह से उस पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ने लग जाता, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, और ये देखकर ऑलसीज भी कहने लग जाती कि वाकई में वांगलिन तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया। तभी वो उससे आगे कहते हैं कि एक बंदा जिसकी कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर है, वो बिना किसी ट्रेजर या बिना किसी पावर का यूज करके कल्टी स्टेप तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी लिमिट है और इससे ज़्यादा तुम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही तुम इसे झेल सकते हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिन घुटनों के बल आ जाता है और इमिडिएटली नीचे बैठ जाता है। लेकिन इसके बाद भी वांगलिन हार नहीं मानता, और वो यहाँ पर अपना लाइफ एंड डेथ रिएक्शन के बाहर निकालता है, और उसके अंदर से एक ग्रे कलर की गैस निकलती है, जो कि वांगलिन को चारों तरफ से कवर करने लग जाती है, जिसके बाद वांगलिन उसे एज अ सील की तरह यूज करने लग जाता है और 2 4 स्टेप्स और आगे आ जाता है। यहाँ तक कि वांगलिन के पैर भी अब फ्रीज होने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और कहने लगता है कि मैं अपनी लाइफ एंड दैट रियलिंग स्किल की मदद से अपनी बॉडी को इस प्रेशर से बचा सकता हूँ और 2 4 स्टेप्स और आगे जा सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन फाइनली 27 स्टेप पर पहुंच जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत अब जवाब देने लगती है, और वांगलिन भी कहने लगता है कि अब अगर मैंने एक और कदम बढ़ाया तो ये जो मेरा स्क्रोल है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, साथ ही मेरी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन डिसाइड करता है कि अब वो और आगे नहीं बढ़ेगा। तभी यहाँ पर होलसील वांगलिन को उस माउंटेन की ऊंचाई पर ले जाते हैं, जिसके बाद वो उससे कहने लगते हैं कि वांगलिन अब तुम मेरे पास आ सकते हो। जिसके साथ ही वांगलिन वहां से उड़ते हुए सीधा एक होटल के जरिए से ऑल सील के सामने अपीयर हो जाता है, और फिर वो उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करने लग जाता है, जहाँ पर ऑल सील उसे देखकर कहते हैं कि जब मैं सुजैन प्लेन के पास से गुजर रहा था तब मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें देखकर फील कर लिया था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, और आज तुमने 27 स्टेप्स तक चलकर इस चीज को साबित भी कर दिया। मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। इसी के साथ वो आसमान में क्रैप करते हुए यहाँ पर पेंगुइन को बताते हैं कि मेरी जिंदगी में ये 9 कलर्स तुम देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं, और आज इन्हीं 9 डिवाइन कलर्स के सामने मैं तुमसे कुछ वादे लेने वाला हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे डिवीजन के पेविलियंस के सिंबल्स भी आ जाते हैं, और फिर ऑलजे वांगलिन से कहता है कि वांगलिन झुक जाओ, और वांगलिन यहाँ पर घुटने के बल बैठ जाता है। तभी ऑलसील कहता है कि आज मैं 9 डिवाइन कलर के सामने तुम्हें अपने पर्पल डिवीजन के 7 डिसिपल के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। तो बताओ वांगलिन, क्या तुम आज से हमारे हेवनली फाइट सेक्ट के डिसिपल बनना चाहोगे? और अगर हाँ तो वादा करो कि तुम कभी भी हमें धोखा नहीं दोगे और हमारे हर एक रूल को फॉलो करोगे, और कभी भी अपने सेक्टर और अपने मास्टर को धोखा नहीं दोगे। जिस अभी वांगलिन उनसे रिस्पेक्ट के साथ कहने लग जाती कि मास्टर मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे तो मैं भी उन्हें धोखा नहीं दूंगा, और अगर ये हेवनली फाइट सेक्ट मुझे धोखा नहीं देगा तो मैं इसे भी कभी धोखा नहीं दूंगा, और ये
इस डिसेबल वांगलिन का वादा है। जिसे सुनकर ऑलजी भी स्माइल करने लग जाते हैं और फिर वो वांगलिन को एक पर्पल डिवीजन का 7वां डिसेबल होने के तौर पर जो टोकन दिया जाता है वो उसे दे देते हैं। जिसे वांगलिन रख लेता है और फिर ऑलसील वांगलिन से कहते हैं कि तो अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें एक फॉरवर्डन टेक्निक दूं, जो कि मैं हर एक नए डिसिपल को देता हूँ। पर क्योंकि इस टेस्ट को तुमने पास किया है तो तुम बताओ आखिर तुम्हें किस टाइप की स्किल्स चाहिए। जिस पर वांगलिन रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि मास्टर, पूछने के लिए आपका शुक्रिया, पर मुझे एक ऐसी टेक्निक चाहिए जिसके जरिए से मैं सरवाइव कर सकूं। यहाँ पर एक सर्वाइवल टेक्निक का सुनकर ऑलसील भी हैरान हो जाते हैं और फिर वो वांगलिन से पूछते हैं कि वैसे तुम्हें एक सर्वाइवल टेक्निक क्यों चाहिए। जिस पर वांगलिन उसे बताते हुए कहने लग जाते हैं कि जब तक जिंदगी है तब तक हजारों चांसेस हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये सुनते साथ ही ऑलसील हंसने लगता है और फिर कहने लगते हैं कि माफ करना, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक फिलहाल तो नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मुझे तुम्हें एक फॉरवर्डन टेक्निक देनी ही है, तो इसीलिए ये बात मैं तुम पर छोड़ता हूँ और मुझे पता है कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा और तुम्हें तुम्हारे मुताबिक टेक्निक जरूर मिल जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर ऑलजीर एक बड़े से गेट को अपीयर करता है और कहने लगता है कि ये जो तुम गेट देख रहे हो, इस गेट के उस पार 3600 फॉरवर्डन टेक्निक्स मौजूद है और यहाँ पे सभी टेक्निक्स एक ही साथ एक ही जगह पर मौजूद। जिसके बाद वो वांगलिन को इशारे के साथ कहते हैं कि जाओ अंदर चले जाओ और जाकर तुम इनमें से किसी भी एक टेक्निक को चूज कर सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन उस गेट के आर पार चला जाता है और जहाँ पर वांगलिन के सामने बड़े बड़े माउंटेन्स मौजूद होते हैं और देखने में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर एक अलग ही यूनिवर्स एक्सिस्ट करता है और ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। जिसे देखकर वांगलिन कहता है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑलसीन ने जो कहा था वो बिल्कुल सच था। जिसके साथ ही वांगलिन को हर एक केव के अंदर यहाँ पर ऑलसीन नजर आता है, जो कि बेसिकली उनके 3600 टेक्निक्स हैं। लेकिन यहाँ पर वही सभी ऑलसी के रूप में अपनी अपनी जगह पर बैठी हुई थी, जो कि इतनी ज्यादा ग्लो कर रही थी कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर 3600 स्टार्स मौजूद हैं। यहाँ पे हर माउंटेन में वांगलिन को ऑलसीर की वही फॉरवर्डन टेक्निक उन्हीं के रूप में नजर आ रही थी। तभी वांगलिन हर तरफ नजरें दौड़ाता है कि तभी तभी उसके सामने उसे एक और सीन नजर आता है, जिन्होंने की व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे, लेकिन यहाँ पर उनके पीछे एक फॉरवर्डन टेक्निक मौजूद थी। जिसे देखकर वांगलिन समझ जाता है कि ये वही 9 सर्कल वाला फॉरवर्डन टेक्निक है जो कि उस फोर्थ सिस्टर ने दिया था। इसी के साथ वो दूसरे ऑलशीर की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि ये भी ये फॉरवर्डन टेक्निक है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन टोकन मेरे काम की नहीं है क्योंकि यहाँ पर वांगलिन के पास ऑलरेडी बहुत से रिस्ट्रिक्शंस है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन को वही डिमोनिक वाली टेक्निक भी मिल जाती है, जो कि सेकंड ब्रदर के पास मौजूद थी और उसने यूज भी की थी। इसी के साथ वांगलिन आगे बढ़ते रहता है। वो अपने मन में कहते हैं कि अफसोस की बात है कि जो मुझे चाहिए वैसा मुझे अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और वांगलिन ऐसे ही ट्रेवल करता रहता है कि तभी इन सभी ऑल शीट में से उसे एक ग्रे रोब वाला ऑल शीट नजर आता है, जिसे देखते साथ ही वो उसके करीब जाने लगता है और फिर नीचे आकर कहता है कि ऑल सील जो कि 7 कलर्स में बिलीव रखते हैं, तो आखिर एक ऐसा ऑल सील यहाँ पे कैसे हो सकता है जिसने कि ग्रे कलर के कपड़े पहने होंगे। यहाँ पर वांगलिन के मन में इसके बारे में जानने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा होने लग जाती है, जिसकी वजह से जैसे जैसे वो उसके करीब जाता है तो उनके चेहरे को देखकर वांगलिन कहने लग जाता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो ऑल शीट है वो करंट ऑल शीट का यंगर वर्जन है। मीन्स कि यहाँ पर जितने भी बाकी के ऑल शीट है वो उन सभी से ज्यादा यंगर लग रहा था। तभी यहाँ पर वांगलिन उसे बहुत ही ज्यादा क्लोजली ऑब्जर्व करने लग जाता है और कहता है कि ये बाकी ऑल शीट से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और स्ट्रेंज लग रहा है। इसी के साथ वांगलिन कहने लग जाता है कि इन्हें देखकर मुझे ऐसा फील हो ही नहीं रहा है कि यहाँ पर ये जो 3600 फॉरवर्डन टेक्निक्स हैं ये उनमें से बिलोंग करते हैं, बल्कि ये इस जगह से कनेक्टेड है, इसी वजह से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर वांगलिन इतना ज़्यादा सोचने के बाद कहने लगता है कि गैस करने से अच्छा क्यों ना मैं इन पर अटैक करके ही ट्राई कर लूँ कि आखिर सच क्या है। तभी यहाँ पर वांगलिन निकालता है अपना हाफ मून ब्लेड और घुमा के सीधा उस ऑल शीट पर चला देता है और इसी के साथ ये अटैक उस ऑल शीट को जाके लग जाता है, जिससे ही यहाँ पर एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लग जाती है और हम देखते हैं कि वो हाफ मून ब्लेड उसकी बॉडी के अंदर धस जाता है। कि तभी ऑल शीट अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वांगलिन को एक खतरा सा महसूस होने लग जाता है और वो इमिडिएटली अपनी हाफ मून ब्लेड को बुलाकर अपने आसपास एक पावरफुल सा बैरियर क्रिएट कर लेता है। साथ ही यहाँ पे जो ग्रे रॉक वाला ऑल शीट होता है वो वांगलिन पर अटैक करता है, इस वजह से आसपास के जितने भी ऑल शीट्स थे वो सभी लोग अपनी आंखें खोलते हैं और यहाँ पर इस एनर्जी से अट्रैक्ट होकर इसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और सभी लोग यहाँ पर आते साथ ही एक हैंड साइन बनाने लगते हैं और यहाँ पर एक सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिस वजह से वांगलिन के चारों तरफ एक और पिंजरा सा बन जाता है, जो कि धीरे धीरे करके श्रिंक हो रहा है। तभी इसकी पावर को देखते साथ ही जो ग्रे रॉक वाला ऑल सीर होता है वो यहाँ पर गुस्से के साथ अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। और फिर वो अपनी पावर से इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज करता है जिससे कि वांगलिन का जो बैरियर होता है वो पूरी तरीके से कमजोर पड़ने लगता है, जिसमें कि काफी ज्यादा क्रैक्स भी नजर आने लगते हैं।
तभी वांगलिन कहता है कि इनका जो किलिंग कंटेंट है वो यहाँ के ओरिजिनल ऑलसीर से 100 गुना ज़्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पावरफुल ऑरा की वजह से जितने भी ऑलसीर यहाँ पे थे वो सभी धीरे-धीरे डिसअपीयर होने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रे रॉक वाले यंगर वर्ज़न का जो ऑलसीर था वो वांगलिन से कहता है कि क्या तुम ऑलसीर के डिसअपीयर हो क्या? उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है? जिस पे वांगलिन हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर वो ग्रे रॉक वाला ऑलसीर कहता है कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि ऑलसीर खुद अपने डिसअपीयर को यहाँ पे इस जगह पर भेजे। जिसका मतलब ये है कि अगर उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो ज़ाहिर ये है कि उसने तुम्हें मेरे लिए ही भेजा होगा। ये कहते साथ ही वो अपने शॉट से वांगलिन पर अटैक कर देता है, जिसे देखकर वांगलिन इमीडिएटली अपने वॉरियर को बनाकर कहता है कि आखिर ये कैसा मज़ाक है। लेकिन ये ग्रे रॉक वाला ऑलसीड काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाता है और ये घुमा के अपना शॉट दोबारा से वांगलिन की तरफ भेजता है। लेकिन वांगलिन यहाँ पे निकाल लेता है अपना हाफ मून ब्लेड और उसके अटैक को वो रिपील कर देता है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इस शॉट के अटैक को काउंटर करने में वांगलिन के पास सीने छूट गए थे कि उसका हाथ लिटरली में काफ़ी ज़्यादा काँप रहा होता है। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑलसीर वापस से अपने शॉट को तेज़ी से वांगलिन की तरफ थ्रो करता है, जिसे देखते साथ ही वांगलिन यहाँ पर निकाल कर अपना लाइफ एंड डेथ रिकनरेशन स्क्रॉल और उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर वो ग्रे रॉक वाला ऑलसीर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने शॉट को रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पर वांगलिन ने अपनी लाइफ एंड डेथ रिकरेशन स्क्रॉल की पावर से अपने आसपास की शील्ड को बना लिया था। और फिर यहाँ पर ऑलसीर कहने लग जाता कि अब मैं समझा कि ऑलसीर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है। वाकई में ये किस्मत ही है जो तुम्हें यहाँ पर मेरे पास लेके आई। तो बताओ, क्या तुम उस सेलेस्टर स्लॉट का आर्ट को सीखना चाहते हो? जिसे सुनकर वांगलिन में नॉर्मल हो जाता है और वो उसके पास जाने लगता है कि तभी ऑलसीर उसे बताता है कि जिस फॉरबिडन टेक्निक यानी कि सेलेस्टर स्टोर ऑफ आर्ट की बात तुम्हें बता रहा हूँ, ये बाकी के जो फॉरबिडन टेक्निक्स है उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है और तुम्हारे इस लाइफ एंड दैट डोमेन के साथ ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैच करेगी। लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम इस सेलेस्टियल स्टार आर्ट का यूज़ करके फ्यूचर में लोगों को मारोगे, तो ही मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। तो बताओ, क्या तुम रेडी हो? जिस पर वांग लीन उसके मुंह पे मना करते हुए कह जाता है कि नहीं, मुझे ये नहीं सीखनी है। जिसे सुनते साथ ही ऑलसीर भी हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी वो यहाँ पे अपने सेलेस्टर स्लॉटर आर्ट को एक्टिवेट करता है और एक लाइव सील को दिखाते हुए कहता है कि ये जो तुम सील देख रहे हो, ये एक लाइफ सील है जो कि किसी को मारने के बाद मुझे मिली है और जितने ज्यादा लोगों को तुम मारोगे उतनी ज्यादा लाइफ सील्स तुम्हारे पास आ जाएंगी। जिसका मतलब ये है कि तुम उतने ही ज्यादा बार खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि स्टॉक की जो फॉरबिडन स्पेल्स है इसे उसमें गिना जाता है। और ये कहते साथ ही वो उस शील को हटा देते हैं और फिर वांगलिन की तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ पर वांगलिन का एक्सप्रेशन काफी ज्यादा नॉर्मल होता है, जिसे देखकर वो ग्रे रॉक वाला ऑलसीर उससे कहता है कि आखिर तुम कैसे लड़के हो, तुम्हें आगे नहीं क्यों नहीं चाहिए बोलो। जिस पर वांगलिन काफी ज्यादा सीरियस लुक देते हुए उससे कहता है कि आखिर आप मुझे ही ये क्यों देना चाहते हो। जिस पर वो ग्रे रॉक वाला ऑलसीर उसे बताता है कि तुमसे पहले आज तक सिर्फ 6 ही ऐसे लोग आए हैं जिन्हें की खुद ऑलसीर ने यहाँ पर भेजा है। हालांकि मुझे 7th नंबर पसंद नहीं, लेकिन अब मैं और उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वांगलिन उसकी बातें सुनकर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता कि तभी ऑलसीर उसे कहता है कि बताओ तुम्हें सीखना है या नहीं। जिस पर वांगलिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो ग्रे रॉक वाला ऑलसीर उसे वहां जेड से पकड़ाते हुए कहता है कि खुद ही डिसाइड कर लेना, मैं तो चला। और अब ना चाहते हुए भी वांगलिन को इस जेड स्लिप को लेना पड़ता है। इसी के साथ वो ऑलसीर के सामने वापस से आ जाते हैं और उसके हाथ में सेलेस्टर स्लॉटर आर्ट को देखकर ऑलसीर कहते हैं कि क्या बात है, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा कमाल की टेक्निक है। वांगलिन रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि लेकिन मास्टर, ये जो आदमी है इसने जबरदस्ती मुझे ये थमा दिया, मैं तो ये लेना ही नहीं चाहता था। इस पर ऑलसीर उससे कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है और वैसे भी तुम्हें तो सर्वाइवल स्किल्स चाहिए ना, तो ये उस तरह भी काम करेगा। मेरा यकीन करो, सेलेस्टर स्लॉटर आर्ट तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन टेक्निक साबित होने वाली। इसी के साथ ही वो वांगलिन को एक पर्पल कलर का स्टोन देते साथ ही उससे कहते हैं कि ये जो तुम देख रहे हो, ये स्टोन 2 बार तुम्हारी जान बचा सकती है, लेकिन अगर तुम कोई रूल तोड़ोगे तो इसका एक चांस चला जाएगा और अगर तुमने दूसरी बार रूल तोड़ो तो इस स्टोन का जो भी असर है वो सब वहीं पे खत्म हो जाएगा। इसी के साथ वो उससे आगे बताते हैं कि ये जो स्टोन है इसकी मदद से तुम एक्सटेंड लेवल के आगे भी सरवाइव कर सकते हो। इसी के साथ ऑलसीर यहाँ पर उसे काफी ज्यादा सीरियस लुक देते साथ ही कहते हैं कि मैंने आज तुम्हें एक ट्रेजर भी दिया है, साथ ही तुम्हें एक लाइफ सेविंग टूल भी, तो इसीलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा वो गलतियां नहीं करोगे जो कि तुम इससे पहले कर चुके। इसी के साथ ही वांगलिन उसे रिस्पेक्ट के साथ जवाब देते हुए कहने लगता है कि मास्टर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। असल में मैं हमारे सेक्ट से दूर जाके किसी कंट्री के आसपास रहकर कल्टीवेट करना चाहता हूँ ताकि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना कर सके। जिसे सुनकर ऑलसीर उसे बताते हैं कि अगर तुम किसी दूसरी कंट्री में जाकर कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले उस कंट्री का मैनेजर बनना होगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ऑलसीर यहाँ पर वांगलिन को एक टोकन देते हुए कहते हैं कि तुम इस टोकन को लेकर सीधा न्यू कंट्री के पास ले चले जाओ।
क्योंकि वो एक रैंक 5 की कंट्री है और आज से तुम वहाँ के मैनेजर हो। लेकिन याद रखना कि तुम्हें 3 महीने के बाद यहाँ पे फिर से वापस आना होगा, क्योंकि आज से ठीक 3 महीने बाद द लैंड ऑफ डीमन स्पिरिट ओपन होने वाली है। और यहाँ पर वांग लीन उस टोकन को हाथ में लेता है और अगले ही पल ऑलसीर यहाँ से गायब हो जाता है। और जाते हुए वो वांगलिन से कहता है कि चाहे जो हो जाए लेट मत होना। इसी के साथ फ्रेंड्स वांगलिन का यहाँ पे एक नया सफ़र शुरू हो जाता है और यहाँ पे वो अपने मन में कहता है कि मुझे सबसे पहले इस सेलेस्टर स्लॉट आर्ट को मास्टर करना होगा और साथ ही मुझे अपनी कल्टीवेशन को भी बूस्ट करना होगा। नहीं नहीं तो इन लोगों के बीच सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगले ही पल वांगलिन टेलीपोर्ट होकर सीधा उस रैंक 5 की कंट्री के पास पहुंच जाता है। ये जहाँ पे ऑलरेडी लोग वांगलिन के स्वागत के लिए मौजूद है और वांगलिन कि उस पर्पल ड्रेस को देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि ये हेवन फेट्स है, ये पर्पल डिवीजन का 7 प्रिंसिपल है। इसी दौरान एक मिडिल ईस्ट मैन वांगलिन को ही देखे जा रहा था और कहने लगता है कि अच्छा तो ये है 7 डिसिपल। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी लोग थे वो वांगलिन का वेलकम करते हैं, लेकिन वांगलिन यहाँ पे ओवर ड्रामा ना करते हुए सीधे मुद्दे की बात करते हुए कहने लग जाता है कि ये बताओ, क्या यहाँ आसपास ऐसा कोई इलाका है जहाँ पे मुझे बहुत से बीस्ट मिल सकते हैं। जिस पर जो मिडिल ईस्ट मैन होता है वो उससे कहने लग जाता है कि हाँ, यहाँ से नॉर्थ की तरफ एक डेमोनिक एरिया है जिसे नर्दर्न डेमोनिक एरिया कहा जाता है। वहाँ पे आपको बहुत सारे खतरनाक और ताकतवर बीस्ट मिल सकते हैं और ये जो इलाका है ये 3000 मील्स तक फैला हुआ है। लेकिन ये जगह यहाँ पर जो फॉरबिडन एरिया है वहाँ से बिल्कुल सेंटर में लोकेट करती है और यहाँ पर पहुँचना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पर ये सभी बातें सुनकर वांगलिन उन लोगों से कहने लग जाता है कि हालांकि मैं इस कंट्री का मैनेजर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के मामलों से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसीलिए कोई भी यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहते साथ ही वांगलिन यहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर ये बंदा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि आज से पहले यहाँ पे जितने भी मैनेजर्स आए थे वो सभी लोग ज़बरदस्ती इन लोगों से सेलेस्टियल रेंट्स की वसूली किया करते थे। लेकिन यहाँ पर जो वांगलिन था वो पहला बंदा था जिसने कि इनसे कोई भी माँग नहीं की और उनके रास्ते से निकल गया। इसी दौरान सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हमें उसी रेस्ट्रिक्टेड एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वांगलिन माउंटेन के बिल्कुल बीच में पहुंच जाता है और काफी ज्यादा घने जंगलों से होते हुए वांगलिन मॉन्स्टर्स की तलाश कर रहा था, क्योंकि वो उन्हें ही मारकर उन पर अपने सेलेस्टर स्लॉट के आर्ट को यूज करना चाहता था। लेकिन रास्ते में वांगलिन को कुछ खास मॉन्स्टर्स नहीं मिलते, लेकिन तभी पीछे से उस पर एक मॉन्स्टर आके अटैक कर देता है, जिसे देखते साथ ही वांगलिन उसे अपने हाथ से ही क्रश कर देता है। लेकिन इस मॉन्स्टर की बॉडी जो कि ग्रे कलर की एनर्जी निकालता वो वांगलिन के हाथों में जाते साथ ही वैनिश हो जाती है, जिसे देखकर वांगलिन समझ जाता है कि वो पहली बार में ही फेल हो गया। और फिर वो आगे बढ़ता है कि तभी एक और मॉन्स्टर से उसका सामना होता है, जिस जिस पर वो अपने शॉट से उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। लेकिन यहाँ भी हम सेम चीज देखते हैं कि उस मॉन्स्टर में से भी बड़ी सी ग्रे कलर की गैस निकलती है, लेकिन वांगलिन के हाथों के पास जाते साथ ही वो भी वैनिश हो जाती है, जस्ट लाइक कि वांगलिन इसे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। अब वांगलिन खुद से सवाल करने लग जाते हैं कि आखिर मैं इस एनर्जी को ऑब्जर्व कैसे करूं, कि तभी वो अपने मॉस्किटो बीस्ट को बाहर निकालता है जो कि आते साथ ही इस मॉन्स्टर को खा जाते हैं और जिसे खाते साथ ही वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लिटरली वो यहाँ पर झूमने लगता है, जिसे देखकर वांगलिन भी कहने लग जाता है कि वाकई तुम तब तक खुश नहीं होते हो जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए। कि तभी वांगलिन को कुछ समझ आता है और वो अपने मन में कहने लग जाते हैं कि क्या मैं सोच रहा हूँ, अगर वैसा ही है तो इसका मतलब ये है कि मैं इस लाइफ एनर्जी को बाहर इसीलिए नहीं निकाल पा रहा क्योंकि मैंने फुल किलिंग इंटेंट के साथ अटैक नहीं किया। यहाँ पर वांगलिन समझ जाता है कि अब उसे मारने की नियत से ही किसी पर अटैक करना होगा, तभी जाकर शायद वो इनमें कामयाब हो पाए। और ये सोचते साथ ही वांगलिन यहाँ से दूर चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है और अब हमें एंशियंट गोल्डन फ्रूट ट्री का सीन दिखाया जाता है, जिसके पास हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि इस गोल्डन फ्रूट की ट्री को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि इस ट्री के ऊपर 100 से भी ज्यादा गोल्डन फ्रूट्स लगे हुए होते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे दो ओल्ड मैन को देखते हैं, जिनमें से एक का नाम सॉन्ग ही है और दूसरे का नाम शिफेंग, और ये दोनों ही डलू सॉर्ट सेक्ट से बिलोंग करते हैं। ये वही सेक्ट है जिसके एल्डर सॉर्ट हैंडलिंग दयान थे, जो कि ऑलसीर के बर्थडे पर उनसे मिलने आए। और ये लोग इन गोल्डन फ्रूट को देखकर कहने लग जाते हैं कि यार इनके ज़रिए तो हम एक टॉप ग्रेड के वेपन को भी डिफाइन कर सकते हैं। सच में आज तो हमारी किस्मत खुल गई। दिखने में ये लोग काफ़ी ज़्यादा ताकतवर लग रहे थे और ये लोग सॉल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर हैं। इसी दौरान हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम किया होता है, जिसके हाथों को इन लोगों ने बांध रखा होता है और वो कहने लगती है कि एंज गोल्डन फ्रूट ये हमारे सेट की खोज है, जिससे कि हम लोगों ने सालों के एफर्ट से ढूंढा है।
हमारे बहुत से सीनियर्स ने भी इसके लिए अपनी जान दे दी है, तो आप लोग इस बार अपनी नज़रें नहीं जमा सकते। तभी यहाँ पर ज्ञान किंग जो कि उस कोर फॉर्मेशन के मिड स्टेज पर है, वो यहाँ पर कमज़ोर होने की वजह से इनका शिकार बन जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम कितनी पागल लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है कि द शॉर्ट सेट तुम्हारे सेट के साथ किसी भी चीज़ को शेयर करेगा? सुनकर किंग इनको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि इन लोगों ने ना सिर्फ उसके सेट को बर्बाद कर दिया, बल्कि इसके एल्डर ब्रदर को भी इन लोगों ने मार डाला। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है कि धोखे से किसी पे पीछे से अटैक करके उसे मार देना, क्या ये डायनासोर सेट की महानता है? जिसे सुनकर उनमें से एक बंदा उस पर हाथ उठाने वाला होता है कि तभी दूसरा बंदा उसे रोक देता है। तभी यहाँ पर उनके आसपास फ्लाइंग मॉन्स्टर होते हैं जो कि इन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों ओल्ड मैन अपने शॉर्ट फॉर्मेशन का यूज करते हैं, साथ ही खुद को बचा लेते हैं। लेकिन इनकी तादाद और भी ज्यादा बढ़ जाती है कि तभी यहाँ पर हम वांगलिन को देखते हैं जो कि इनके सामने एंट्री मारता है, और इसे देखकर ये दोनों ओल्ड मैन भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि तभी वांगलिन गुस्से के साथ अपनी पावर का यूज़ करता है और वहाँ के सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर को ढेर कर देता है, जिसके साथ ही पलक झपकते ही सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। और लिंक और ये दोनों ओल्ड मैन वांगलिन को देखकर हैरान हो जाते हैं, और उसकी ताकत को देखकर अब ये लोग थोड़ा सा कांपना शुरू कर देते हैं। तभी वांगलिन यहाँ पे अपने हाथ में सेलेस्टर स्लॉटर आर्ट के जरिए से लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व करने की कोशिश करता है, और इस बार वांगलिन पहली बार थोड़ी बहुत लाइफ एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर लेता है। इसी दौरान वांगलिन की नज़र जैसे ही उस एंशियंट गोल्डन फ्रूट ट्री पे जाती है, तो वो कहने लगता है कि गोल्डन फ्रूट ट्री है, ये एक टाइप की स्पेशल एलिमेंट गोल्ड से बनती है, और ये फ्रूट और ये ट्री इतना ज़्यादा रेयर है कि इसके जरिए यंग एंशियंट गॉड बॉडी को नरिश किया जा सकता है। इसी दौरान ये दो ओल्ड मैन वांगलिन से कहते हैं कि यहाँ से दूर हट जाओ, क्योंकि ये एंशियंट गोल्डन फ्रूट अब डॉल्वर सॉर्ट से का है, और इसी की वजह से तुम इस पर हाथ नहीं लगा सकते, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें पूरा का पूरा डॉल्वर सॉर्ट से अपना दुश्मन बना लेगा। इनके कहते साथ ही ये दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। डाउ ऑफ सॉर्ट से का नाम सुनते साथ ही वांगलिन कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम लोग डालवा ऑफ सॉर्ट से हो। इसी के साथ वांगलिन को वही प्रेशर का सीन याद आ जाता है जहाँ पर सीनियर्स या का सामना शॉर्ट लिंगिया से हुआ था, और फिर वांगलिन फुल किलिंग इंटेंट के साथ इनकी तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मुझे तुम लोगों से जानना है। और वांगलिन का ये रूप देखकर तो इनकी रूह कांप जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज का वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।